तो टाइम टाइम मतलब कि न लगने के लिए आप जैसे तैसे खेत जोत दीजिएगा। हम लोग कोयरी हैं, 8 चाष करते हैं, आप जान लीजिए। तब जाकर आलू भंटा बोते हैं और कोड़ते हैं। तो हम लोग 8-9 चाष वाले हैं। मोदी के बाप करेंगे, मोदी के बाप। अभी तो मोदी तो छोड़िए ना, मोदी के बाप करेंगे, कब्रगाह में ले आकर करेंगे। समय आ रहा है हम लोग का। जितना दिन हुआ तमाशा हुआ, लेकिन अब है हम लोग की बारी। 18 साल ले कोयरी कुर्मी के नारा लगाकर, लौ कुश का नारा लगा करके मतलब कि आप सत्ता पर काबिज हैं और उसी को क्या करते हैं, 18 साल से ठग रहे हैं। और न तो डाटा में भी साजिश रच रहे हैं कि इन लोग का मतलब पॉलिटिकल जागृति पैदा न हो। ये बताइए, भारत में जाति के आधार पर गरीबी दिखती है कि नहीं दिखती है? आप अंधे नहीं है ना? स्वर्ण में जाति नहीं है, स्वर्ण में गरीबी नहीं है। कहाँ से गरीब है? उसके पास 50 बीघा जमीन है आज भी। एक डोम के पास पूछिए कितना हाल कर रहे हैं। ऐसे ही 10% रिजर्वेशन दे दिया गया। सुनिए, बाबा साहेब मूर्ख नहीं। जातीय जनगणना जब से बिहार में हुआ है तब से जातीय जनगणना को लेकर के लोगों को अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि बिहार सरकार जो है वो डाटा इकट्ठा किया है, वो डाटा सही नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। इसी विषय पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हैं राजेश मौर्य जी, जो अपनी बात रखेंगे कि किस प्रकार से इस चीज़ को देख रहे हैं, यानी जातीय जनगणना को। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। सबसे पहले सर, मेरे तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे जैसे इससे छोटे शख्स इंसान को आपने अपने चैनल पर मौका दिया। चलिए, सबसे पहले मैं आपका प्रतिक्रिया जानूंगा कि जातीय जनगणना के आप विरोध में हैं कि सपोर्ट में हैं? देखिए, मैं जातीय जनगणना का संपूर्ण मतलब समर्थन में हूँ। समर्थन में। लेकिन जो डाटा आया है, हाँ। खासकर कुशवाहा का, हाँ। जिसे कोयरी कहा जाता है, वो डाटा गलत है। देखिए, 1931 में जब मतलब कि अंग्रेज कराए थे तो उस समय भी 4.1 था। हाँ। देख लीजिए पीछे के डाटा, 4.1 दिखाया है। तो ये बताइए कि उस समय 1931 में जनगणना हुआ तो 4.1% है, और 1931 कहाँ है, ये 2023 है। ये बताइए, कुशवाहा की जनसंख्या घट रही है क्या? घट रही है? आप ही जवाब दीजिए ना, पत्रकार बंधु है, इतना पढ़े लिखे हैं। मेरा भी एक सवाल है कि उस वक्त जो था, जिस रेशियो में बढ़ा है, तो उस वक्त 1931 में जातीय जनगणना हुआ था, तो उस वक्त इतना तो डाटा नहीं दिखाया गया था, इतना तो जनसंख्या नहीं दिखाया गया नहीं था। आप देख लीजिए बढ़िया से, पीछे से अध्ययन करके 4.1 दिखाया गया है उसमें, जातीय जनगणना। हाँ, 31 में। हाँ, 1931 में। 1931 में। हाँ, आज भी 4.2 दिखा रहा है ये सरकार। देखिए, आपको बता रहे हैं, हमारे व्यक्तिगत अपना विचार दे रहे हैं, व्यू दे रहे हैं। ये नीतीश कुमार की बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। ये सोच रहा है कि कोयरी को मतलब कि आंकड़ा कम दिखा करके सारे घर डोर दरवाजा तक जाके गिने हैं। आप कह रहे हैं कि मतलब साजिश। अरे महाराज, मेरे घर ही काउंटिंग नहीं हुआ है अभी आप बात करते हैं कैसे? ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, समझ लीजिए। अच्छा, सरकार पे क्यों नहीं आरोप लगाएंगे? हाँ। क्यों नहीं लगाएंगे? उनका कहना है कि घर जाकर डाटा इकट्ठा किया गया है। पूछे तो मेरे घर कौन गया था? मेरे घर कौन गया था? आपके घर जातीय जनगणना नहीं हुआ है? नहीं। आप अपना नाम नहीं लिखवाए हैं? नहीं लिखवा पाए हैं। मेरे घर कोई आया ही नहीं। अच्छा, कोई आया ही नहीं। किसको मैं लिखवा दें? कोई आया है लिखवा दें? कोई आया? क्या लगता है कि इसमें सपोर्ट मतलब सुधार करने की जरूरत है? एकदम डाटा, हम कह रहे हैं कि डाटा पुनः फिर से नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं व्यक्तिगत रूप से आग्रह करता हूं कि पुनः इसको कराएं। आप कोयरी को मैं मतलब कि आपको चेतावनी दे रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी कि कोयरी को आप नीचा नहीं दिखा सकते हैं। 18 साल ले कोयरी कुर्मी के नारा लगाकर, लौ कुश का नारा लगा करके मतलब कि आप सत्ता पर काबिज हैं और उसी को क्या करते हैं, 18 साल से ठग रहे हैं। और न तो डाटा में भी साजिश रच रहे हैं कि इन लोग का मतलब पॉलिटिकल जागृति पैदा न हो। यही उसका साजिश है और दूसरा कुछ नहीं साजिश है। भाई, नीतीश कुमार के साजिश, उपेंद्र कुशवाहा आप लोग के साथ हैं? अच्छा, साथ हैं तो नेताजी बोले हैं कि पंचायतवार जनगणना की जाए जातिगत, और पंचायत भवन में टांगा जाए कि किस जाति का किस पंचायत में कितना मतलब कि वोट है। नेताजी के कमेंट अब देख लीजिए, बोले हैं नेताजी। टाइम लगेगा ना, उसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो टाइम मतलब कि न लगने के लिए आप जैसे तैसे खेत जोत दीजिएगा। हम लोग कोयरी हैं, 8 चाष करते हैं, आप जान लीजिए। तब जाकर आलू भंटा बोते हैं और कोड़ते हैं। तो हम लोग 8-9 चाष वाले हैं। आप कह रहे हैं 8 चाष करेंगे, 9 चाष करेंगे, उधर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लोग चल जा रहा है रोकने के लिए। अच्छा, ये बताइए, जिसको मतलब कि जलन होगा वो रोकेगा नहीं। हमको तो पूर्ण समर्थन है, लेकिन डाटा गलत है।
जातीय जनगणना का मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ, लेकिन डाटा की साजिश है। देश भर में होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, तभी ना पता चलेगा जी कि कौन सी जाति का कितना भागीदारी मिलेगा। ये बेईमान तो 75 साल से, ये सदियों से तो हम लोग को दबा रहा है। अच्छा, अब 75 साल देश आजाद हुआ, साहब ने इतना सुंदर और इतना काबिलियत से बड़ा संविधान लिया, विश्व का बड़ा संविधान भारत का है, ये आपको पता है, आप पढ़े लिखे पत्रकार बंधु हैं। उसमें सारी जातियों को ऐसे तरीके से समावेश कर दिए कि सभी लोग संतुष्ट रहे। लेकिन आज तक क्या ओबीसी को आरक्षण मिला? 1992 में जाकर के कितना संघर्ष के बाद नौकरियों में ओबीसी का आरक्षण मिला, मंडल कमीशन के तहत। एससी एसटी को तो मिलता रहा है, लेकिन ओबीसी को नहीं मिला। प्रावधान था इसका, हाँ 340, हाँ आर्टिकल 340 में है। लेकिन 1992 में, अभी मैं टीचर का एग्जाम देने गया था, उसमें ओबीसी के आरक्षण के बारे में एक सवाल पूछा था। सुनिए, पूछा था तो मैं तो जानता था, तुरंते लगा दिया 1992, तुरंते। मैं टीचर, आपको बताया कि टीचर भी हूँ, अभी प्राइवेट अपना कोचिंग सा बोर्ड देख ही रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और एग्जाम दिया हूँ। 57 को सही हो सकता है कि हो भी जाएगा। अच्छा चलिए, ये तो थोड़ा अलग सवाल हुआ, लेकिन मेरा ये सवाल है कि जातीय जनगणना तो हो गया, आदमी का गिन गया कौन भाई कितना जात हो, कौन जात हो, तो गिन लिया, लेकिन आर्थिक रूप से जो ब्योरा है वो अभी तक नहीं आया है। तो यही तो नेताजी बोले हैं कि जातीय जनगणना हो गया, लेकिन आर्थिक भी सर्वेक्षण हो। आप बोल रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा सपोर्टे में नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा पिछड़ों का नेता है, जान लीजिए इस बात को। अभी बोले हैं, उनका बयान देख लीजिए। मोदी के साथ है। अरे तो साथ होने से देखिए, मोदी कह रहे हैं ना कि हम इस चीज का समर्थन नहीं करते हैं, गरीबी के आधार पे हो भाई, उनको रिप्रेजेंटेशन के आधार पे नहीं। सुनिए, उनको करना पड़ेगा। मोदी के बाप करेंगे, मोदी के बाप। अभी तो मोदी तो छोड़िए ना, मोदी के बाप करेंगे, कब्रगाह में ले आकर करेंगे। समय आ रहा है हम लोग का, जितना दिन हुआ तमाशा हुआ, लेकिन अब है हम लोग की बारी। कैसे अब आपकी बारी आ जाएगी? एकदम बारी है। मेरे पिताजी साथ पढ़े हैं, मैं बीएससी कर चुका हूँ, टीचर ट्रेनिंग कर चुका हूँ। मेरे सामने आकर कोई बात करे तो पता चल जाएगा कि बारी नहीं आएगा, एकदम आएगा। उनका कहना है कि आर्थिक रूप से होना चाहिए, जो गरीब है उसके लिए। आप जातिगत जनगणना रिप्रेजेंटेशन के आधार पर कैसे कह सकते हैं कि सारे लोग को दे दिया जाए? फिर टैलेंट कहाँ जाएगा? आप भी गजब की बात करते हैं। हम कुछ बोल, सवाल है कि टैलेंट कहाँ जाएगा? सुनिए ना, सारा चीज रिप्रेजेंटेशन, सुनिए ना, दीजिएगा। अच्छा ये बताइए, भारत में जाति के आधार पर गरीबी दिखती है कि नहीं दिखती है? आप अंधे नहीं है ना? स्वर्ण में जाति नहीं है, स्वर्ण में गरीबी नहीं है। कहाँ से गरीब है? उसके पास 50 बीघा जमीन है आज भी। एक डोम के पास पूछिए कितना जमीन कर रहे हैं, ऐसे ही 10% रिजर्वेशन दे दिया गया। सुनिए, बाबा साहेब मूर्ख नहीं थे। पूरे देश में घूम घूम कर, जानते हैं ना कि गोलमेज सम्मेलन के बारे में आप जानते हैं ना? जी जानते हैं। 31-32, 30-31-32, हाँ 30-31-32 जानते हैं ना? तो गोलमेज सम्मेलन क्या दलितों के आरक्षण के ही लेकर हुए और पिछड़ों के आरक्षण के ही लेकर हुए। थोड़ा ये बात रहे कि साहब, उस समय जब देश आजाद हुआ, जब संविधान लिखा जा रहा था, थोड़ा दलितों की स्थिति और बदतर थी। ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इस देश में अभी भी है बदतर स्थिति दलितों की। पिछड़ों तो थोड़ा कमा खा ले रहा है। जात के आधार पर भी इस देश में बिजनेस धंधे पर रोका जा रहा है, जातीय के आधार पर, जात के आधार पर। एक डोम बेचारा जाएगा बाजार में बेचने के लिए, अब तो थोड़ा कम हुआ है सर। हम ही लोग जैसे इंसान को आगे आने से कम हुआ है। डोम अगर बाजार में सब्जी बेचेगा ना, तो क्या 100 लोग उससे खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। जानिए इस बात को, सच्चाई, ये सच्चाई है। हाँ सच्चाई है कि नहीं सच्चाई है? आप भी बोल रहे हैं कि सच्चाई है। चलिए, मेरा आखिरी सवाल है कि आर्थिक सर्वेक्षण हो रहा है, तो क्या जो आरजेडी है, जेडीयू है, तमाम ऐसे पार्टियां हैं जिनमें खास एक वर्ग कहा जाता है, तो सरकार भी जाति गिन रही है, तो मैं जाति का नाम ले रहा हूँ, ब्राह्मण, जिसका वर्चस्व बहुत ज्यादा है, तो क्या उसके जनसंख्या के अनुपात में उसको भागीदारी देना पड़ेगा? अच्छा ये बताइए, जब सब चीज अनुपात में हो रहा है तो एक कहा, अब तो मन दिमाग में मेरा कुछ बात और आ जा रहा है। बोलिए ना। क्या हम बोले कैमरे के सामने, ये देश हकीकत में जानिए, ये देश एससी एसटी ओबीसी का है। ये देश महात्मा बुद्ध का है। ये देश अशोक का है। ये देश महावीर का है। ये देश धर्म से नहीं चलता है, संविधान से चलेगा। अब गया धर्म का जमाना।
मेरा सवाल ये नहीं था, वो लोग ज्यादा ऊपर रिप्रेजेंटेशन है, हाँ। तो उनको क्या जो 2% है 2% उनको दिया जाना, जबकि 50% 60% पर कब्जा है उनका। ये देखिए तो पहले से ही गड़बड़ है, तो आज तो सुधरते सुधरते न सुधरेगा सर, वक्त लगेगा। वक्त लगेगा। जैसे आप पढ़ लिख कर पत्रकारिता कर रहे हैं, हम पढ़ लिख कर के, मेरे बाप दादा मेरे पिताजी गांव में घूम घूम कर सब्जी बेचा करते थे। आज मुझे शिक्षा ऐसा दिए कि अपने सरकारी नौकरी नहीं लगी, बेशक अपने टैलेंट के बल पर आज 50-60 बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना जी, कि नहीं पढ़ा रहे हैं। तो वैसे ही आएगी बारी, ये दुनिया आपको मांगने से नहीं मिलेगा, ये दुनिया कुछ भी आपका हक मांगने से नहीं मिलेगा, आपको छीनना पड़ेगा। तो जातीय जनगणना का पूर्ण समर्थन है, एकदम समर्थन में है, लेकिन डाटा में गड़बड़ है। लेकिन डाटा में गड़बड़ है, केवल कोयरी का डाटा गड़बड़ है, बाकी सबका ठीक है, सब ठीक है, जान लीजिए। चलिए, तो ये थे राजेश मौर्य जी, जिनका कहना है कि जातीय जनगणना का हम समर्थन करते हैं, सारे लोग का डाटा ठीक है, लेकिन कोयरी का डाटा गड़बड़ है। इनका ये आरोप है बिहार सरकार पे। इनका ये भी मांग है कि नीतीश कुमार जी इस डाटा को सुधरवाएं और फिर जो है वो डोर टू डोर जा करके जातीय जनगणना कराएं और पंचायत वाइज जो है वो जनगणना कराएं। बाकी इस खबर को पंचायत वार प्रकाशित करें और प्रत्येक पंचायत में किसकी कितनी आबादी है लिख कर टांगा जाए, मेरा मांग है, तब पता चलेगा डाटा का असली। तो देख सकते हैं इनका किस प्रकार से मांग है, पंचायत वाइज में लिख करके टांगा जाए और तब जो है वो असली जो है वो रिप्रेजेंटेशन का जातियों का खुलासा होगा। बाकी इस खबर को आप किस प्रकार से देख रहे हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।